दोस्तों, कहावत है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएं। तो यही स्थिति है आज हमारे उत्तराखंड की और हमारे देश की। हर जगह यही चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। महोदय, आपने देखा होगा कि लगभग 10 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि जिस्यारा गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो मौके पे जो है नदारद मिले, यानी अनुपस्थित थे। उसमें हमने जो है उप चिकित्सा अधिकारी को जो है संदर्भित किया था मामला, डिप्टी सीएमओ को। तो उन्होंने वो कहा कि हम इस पे संज्ञान लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के ग्राम प्रधान महोदया जी ने उनको एनओसी दे दी। एनओसी बोले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी उन्होंने हस्ताक्षर करके और उनके साथ लगभग 4-5 उनके जो है उस गांव के सदस्यों ने लिख के दे दिया कि हम ये लोग यहाँ पे मौजूद थे। बड़ी विडंबना की बात यह है कि जो प्रधान महोदया ने लिख के दिया वो जो है गांव में रहते ही नहीं हैं। वो रहते हैं तहसील कर्णप्याग, जो कर्णप्याग बाजार है वहाँ पे वो रहते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बात की, हालांकि हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-11 किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर लगभग पे। तो वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये प्रधान महोदया जी तो यहाँ पे रहते ही नहीं हैं और इन्होंने लिख के दे दिया कि ये आते हैं, क्योंकि वो घर में रहते नहीं। तो इस प्रकार के जो है, और कई अच्छे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई साहब आपने ये लोग आते नहीं थे और समय पे नहीं आते थे। और आज हमने जो है उप चिकित्सा अधिकारी से बात कही, उप जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की, तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा इस पे आपने क्या संज्ञान लिया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ के 5-6 लोगों ने जो है एप्लीकेशन दी और प्रार्थना पत्र लिखा और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किए। और उसका हम आपको ऑडियो जो है इस वीडियो के अंत में आपको सुनवाएंगे कि क्या उन्होंने कहा है। इसी प्रकार का प्रकरण होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास करता है तो 2 आदमी उसका पांव आगे बढ़ाएंगे, 10 आदमी उसका जो है पांव नीचे खींचेंगे। इस प्रकार के असामाजिक लोग भी इस समाज में जी रहे हैं। आप अपनी टिप्पणी करके बताएं कि मैं असत्य था। और देखिए, मैंने तो पहले भी आप लोगों को अवगत कराया, स्मरण होगा कि हम जब तक जो है इस शरीर में आत्मा है तब तक कहीं ना कहीं, क्योंकि हर जगह कहीं पे गलत होता है तो एकदम अंदर से खून खौल उठता है, चाहे वो किसी भी स्तर का नागरिक जो है गलत कर रहा है, अधिकारी कर रहा है या जनप्रतिनिधि कर रहा है। और ऐसे मामले जो है कई और आएंगे आगे। तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है कहा है कि जो है ये समय पे आते हैं। और हो सके दोस्तों, यदि मुझे न्यायालय का सहारा लेना पड़े तो मैं लूँगा इस मामले में। उसके बाद की बात है कि जो संबंधित कर्मचारियों ने हमारा नंबर ढूंढ के हमसे बात कर रहे हैं कि महोदय हम भी यहाँ के लोग हैं, यहीं के आसपास के लोग हैं, आपके लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और हमारी आपने रिपोर्ट क्यों की। तो मैंने उस महोदय से कहा कि महोदय, जब आपको माना कि 1 लाख रुपया वेतन मिलता है तो आप सरकार से कहिए कि हम स्थानीय लोग हैं, हम 1 लाख नहीं, हम 50,000 ही में संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि हम लोकल के लोग हैं। तब मैं आपको मानता हूं, तब आपको जो है मैं नमन करूंगा और आपकी मदद करूंगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार का प्रकरण, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, मेरा अपना सगा जो है संबंधी हो, इस चीज़ के लिए कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो। जो वर्तमान में हमारे छायाकार हैं तो वो भी यदि कहीं पे गलत करेंगे तो मैं उनका भी वीडियो बनाऊंगा और उनके ऊपर भी यदि यथोचित जो कार्रवाई होगी वो भी करूंगा। मैं खुद तक यदि कहीं पे गलती करता हूं तो मैं अपने को भी जो है दंडित करता हूं।
दंडित करने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपने को पीटूं, या जो अपना स्तर है उसमें मैं स्वीकार करता हूं किसी न किसी निष्पक्ष। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा कि शनिदेव मेरे आराध्य इसलिए हैं क्योंकि वो न्याय प्रिय हैं, न्याय के देवता हैं। वो किसी का जो है ये नहीं है कि मेरा सगा है तो ये अच्छा गलत कर रहा तो ये अच्छा ही कर रहा है। ये हमको कहीं ना कहीं बुराई को बुराई साबित करनी पड़ेगी हमको, वरना भीष्म पितामह की जो है सजा मिलनी तय है। ये है दोस्तों, और हम आपको इसके बाद आप बने रहिएगा। और जो आज फिर जो है वही कर्मचारी आज तो पूरे दिन ही नदारद मिले। क्योंकि पनाह मिल गई थी। जनप्रतिनिधि वहां के ग्राम प्रधान महोदया जी जो है उस कार्य में उनका साथ दे रहे हैं। सीधे सीधे इल्जाम ये लगता है कि वो महोदया ने कहीं ना कहीं से जो है कुछ ना कुछ उनका निजी स्वार्थ रहा। कल के दिन तो कोई जो है आदमी दफा 302 कई जो है धाराएं लगा के ले आएगा और उनसे लिखवा के ले आएगा कि भाई इन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार के प्रकरण होते हैं, और जहां तक यथासंभव हो सके तो मैं न्यायालय का सहारा लूंगा, लेकिन ऐसे कर्मचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके समाज में सुधार होगा। वरना क्या होगा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जहां पे जो है कोई मामला चलता है कि यदि मानवाद मुझे हेलमेट पहनने के लिए, आपने देखा होगा बाजारों में यदि हेलमेट पे एक का चालान होता तो सारे चौकन्ने हो जाते हैं। सीट बेल्ट पे यदि जो है यातायात पुलिस चालान करती है तो सारे जो है सीट बेल्ट पहनने लग जाते हैं। जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, कलकत्ता में आप जो है बिना चाहे छोटा बच्चा भी है तो उसका भी हेलमेट होगा, 2 आदमी बैठे हुए हैं तो दोनों का हेलमेट होगा, वरना जो है चालान हो जाता है। तो ये प्रक्रिया बनाने से होती है। अभी देखिए उस दिन वो जल्दी गए थे और जल्दी आ गए, उनको पनाह मिली उन कर्मचारियों को, तो वो आज आए ही नहीं। क्योंकि क्या हो गया है, उनके जो सपोर्टर हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने लिख के दिया है कि वो आते हैं, उनकी आड़ में उनका अब सीना और चौड़ा हो जाता है। और ऐसी प्रकार से जो है देश में चलता, प्रदेश में इसी प्रकार की कार्रवाई चलती जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ये है दोस्तों प्रकरण। और सुनने में आया, मेरे वहां पे कई मित्र हैं, सहयोगी हैं, कि आज 2 मरीज आए थे और वो वहां से जो है फिर 1 घंटे वहां पे रहे, कोई आया नहीं और वो वहां से चले गए। मैं वरना वहां से थोड़ा दूर था, वरना मैं वहां जाके फिर यही वीडियो बनाता, लेकिन मुझे ये उचित लगा कि मैं आप लोगों को के संज्ञान में डालूं कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार इसलिए कम नहीं होता है क्योंकि हमारे ही बीच में प्रचंड भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। इस प्रकार का प्रकरण होता दोस्तों, और आप बने रहिएगा। और आपको मैं जो आज की मैंने उनसे बात करी है, उप जिला चिकित्सा अधिकारी से, उनका भी स्वास्थ्य खराब था और उन्होंने पूरी मैटर बताया कि क्या क्या हुआ। आप बने रहिएगा। तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय सीताराम, जय शनिदेव। हेलो प्रणाम जी। हाँ नमस्कार। डिप्टी सीएम महोदय बोले होंगे? नहीं उदयपुर नहीं, ये तो चमोली उत्तराखंड। हाँ नहीं, डिप्टी सीएम साहब बोले होंगे। हाँ जी। मैडम जी, रावत जी, मैं वही पूर्व सैनिक समाज सेवी देवेंद्र सिंह कंडवाल बोल रहा हूँ। हाँ जी। जो मैंने कुछ एक सप्ताह पहले जिस्यारा में बताया था ना, कनखुल कपेरी क्षेत्र जिस्यारा में। हाँ जी। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो नदारत मिले थे आपके जो है कर्मचारी ना। हाँ जी। और वर्तमान में आज भी अभी जो है 12 बजने के लिए है, अभी तक वहाँ पे है नहीं, और वहाँ पे पेशेंट बाहर में खड़े हैं मैडम जी। तो आप ऐसा करिए, आप फोटो खींच, क्योंकि आपने ये लिखा था जब हमने यहाँ से लेटर भेजा है तो उनके द्वारा ये बोला गया है कि हम लोग यहाँ पे थे जी, ठीक, और गाँव के प्रधान और बाकी लोगों के भी सिग्नेचर के साथ वो रिपोर्ट आ रही है मेरे पास। अच्छा ठीक। तो आपको अगर लग रहा है कि 11:45 पे वहां कोई नहीं है तो आप उनकी एक फोटो खींच लीजिए उस समय की जी, ठीक है, और जिसमें समय लिखा हो तो ज्यादा अच्छा है, वो पता नहीं चलता है ना कि आप जी हाँ, तो उस समय के साथ आप दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि आपने जब भेजा तो मैंने वो कंप्लेन आगे फॉरवर्ड करी और उनसे लिखित में मांगा ना कि क्या है करके ना। जी।
उनका जवाब भी आया हुआ है कि नहीं, हम वहाँ पे ड्यूटी पे थे जी और उसके प्रूफ के लिए वहाँ गांव के कुछ लोग हैं और प्रधान हैं, वो भी है, ठीक है उनके सिग्नेचर थे। जी। और, ठीक है, तो और अगर मैं आपको, हाँ नहीं आपको लग रहा है तो वो ठीक है, मैं समझ रही हूँ, हो सकता है आप सच बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन अब जब सब्जेक्ट में सब लोग सिग्नेचर करके आ रहे हैं तो ये बोलना बहुत जी वो हो मैं जाता है समझ कि रहा हूँ, कौन सही बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल। हैं। तो अब जैसे 11:45 हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि वहां पे भीड़ है, तो आप ओपीडी के आगे की भीड़ फोटो खींच लीजिए। जी ठीक है, जी ओपीडी बंद है वो खींच लीजिए, और उसमें अगर कई बार फोटोज में वो आता है ना, समय आता है ना, जी तारीख और समय आता है, जी वैसा वाला फोटो होगा तो वो उसके साथ लगा के, इस बार जो आप एप्लीकेशन देंगे जी। वो वाली फोटो उस पे लगा के दे दीजिएगा, और मुझे व्हाट्सअप करना है फोटो तो व्हाट्सअप भी कर दीजिए। और दूसरा मैडम, मैं अभी जाऊंगा वहां पे, तो मैं आपको वहां से वीडियो कॉल करूँ नहीं तो एक बार? हाँ, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, समय वीडियो कॉल, मैं एक्चुअली मैं खुद, मेरी तबीयत सही नहीं है अभी, तो मैं ऑफिस में हूँ, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा कर नहीं पाऊंगी कुछ। अच्छा 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 अच्छा। आपको वीडियो बनानी है, आप बना सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, वो आपका जी कॉल है। जी ठीक है, तो आपने जो कंप्लेन करी थी, हमने उस कंप्लेन पे जी जी, वो मैं समझ कार्रवाई गया था। करी और है। मेरे पास जो है वो चीजें भी आ गई थी कि ग्राम प्रधान वगैरह ने जो है वो लिख के दिया कि नहीं जो है हाँ, अब तो वो उसमें जब, वो, अब एक प्रधान जब लिख के दे रहा है कि नहीं जी यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। कैसे मान लूं कि नहीं खुला हुआ? सही बात सही बात। देखिए आप तो एक निष्पक्ष है ना। और दूसरी बात मैडम जी, समस्या ये है कि खैर मैं अपने निजी तौर से ये चीज बता रहा हूँ कि प्रधान जी खुद गांव में नहीं रहते हैं। हाँ, तो वो उसके लिए फिर आप लिख के दे सकते हाँ हैं हाँ हाँ कि हाँ, ये जी उनके द्वारा सत्यापित किया गया, जो जी प्रधान खुद ही वहां नहीं रहता है। जी जी। तो और वो तो फिर गांव वालों की वो है ना, कि गांव वालों ने ऐसा प्रधान का चुनाव क्यों किया है जी जो प्रधान बिल्कुल वहां नहीं बिल्कुल रहता बिल्कुल। और मैडम जी है। एक चीज मेरा कुछ बोल रही है। हाँ एक चीज और पूछना चाहता हूँ ना कि इन लोगों की ड्यूटी कितने बजे से कितने होती? 10 बजे से? नहीं, ये क्या है, जैसे यार हमारा पीएचसी है ना, जी। तो पीएचसी में जो होता है 8 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी होती है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक ठीक। हॉस्पिटल, जितने भी हमारे हॉस्पिटल होते हैं वो 8 बजे से 2 बजे तक खुलते हैं। जी जो छुट्टी वाले दिन होता है, इमरजेंसी वहां चलती नहीं है, अगर इमरजेंसी होती है तो 12 बजे तक जी। इमरजेंसी के मरीज देखे जाते हैं। अच्छा। तो ठीक है, और आज जितने कोई भी छुट्टी? राष्ट्रीय पर्व होता है जी उनमें जो है अस्पताल बंद रहता है। ठीक है। आज कोई छुट्टी वगैरह का प्रावधान तो नहीं है ना मैडम? आज आप देख लीजिए, गस्टेड हॉलीडे तो नहीं है, नहीं है बाकी नहीं। उनका कभी ऑफिशियल वर्क होता है, दवाई लाना होता है जी या कुछ डाक का होता है, तो उस दिन हो सकता है कि कोई 1 या 2 व्यक्ति ना हो। जी ऑफिशियल काम होते हैं, कभी किसी ट्रेनिंग में जाना होता है, वो सारे दिन छोड़कर बाकी दिन वहां पे होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है मैडम जी। हैं। ठीक। ओके, प्रणाम।